हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है जिसका त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे ताकि यह प्रश्न सभी को अच्छा से समझ में आ जाए। तो दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ केंद्र है इस वृत्त का और त्रिज्या है इसका 6 सेंटीमीटर। एक वृत्त है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा गया है। एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। और यह जो है से इसमें एक त्रिज्य खंड है जो 60 डिग्री का कोण बनाता है। यह त्रिज्य खंड है और यहाँ पे यह 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम लोग एक्सरसाइज 12.2 के लेक्चर्स में जान चुके हैं कि त्रिज्य खंड किसे कहते हैं। और यदि कुछ समझने में परेशानी हो तो कृपया उस लेक्चर को सुने ताकि समझ में पूरी तरह से आ जाए। तो 60 डिग्री कोण बना रहा है यह त्रिज्या खंड और उसका त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो त्रिज्या खंड जो बन रहा है यानी कि इतना दूर का जो भाग है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें इसमें कुछ दिया हुआ है, लिख लेंगे गिवन दैट। क्या दिया है? तो त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्य खंड का त्रिज्या दिया हुआ है। तो लिखेंगे त्रिज्य खंड का त्रिज्या। तो वृत्त का जो त्रिज्य खंड है उसका त्रिज्या है r कितना 6 सेंटीमीटर। अब इसका त्रिज्य खंड में दो त्रिज्याओं द्वारा बनाए गए कोण यानी कि थीटा कोण ना क्या बना रहा है? थीटा कितना बना रहा है? 60 डिग्री। अब इसको हम लोग तो बोल रहा है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो लिखेंगे यहाँ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, उसको हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो लिखेंगे 60 डिग्री बटा 360 डिग्री, पाई का मान लिख लेंगे 22/7 और आर त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 × 6 क्योंकि आर का स्क्वायर दिया हुआ है, त्रिज्या का स्क्वायर है ना। तो 0 से 0 कट गया और 6 से 6 बार में 36। अब यहाँ कट जाएगा 1 6 से 1 6। हम लोग यहाँ 22 से 6 में गुना करेंगे तो 22 6 जा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है जिसमें चतुर्थांश बना हुआ है।
यानी कि वृत्त के 4 भाग में 1 भाग। चतुर्थांश यानी कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जिसका परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। इसका परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। इसका हमको थीटा मालूम है परंतु त्रिज्या मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसको त्रिज्या निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है परिधि 22 सेंटीमीटर, तो सोल्व करेंगे हम लोग। वृत्त की परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर और थीटा हो गया हमारा 90 डिग्री। तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाता है। ये भी हम लोग इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन कर रहे थे उसमें हम लोग वृत्त की परिधि का सूत्र भी जाने हैं, 2 पाई r। तो वृत्त का परिधि हमको दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे 22 और 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7। r मालूम नहीं है तो r को हम r लिख लेंगे। अब यहाँ करेंगे 22 इक्वल टू 22 2 जा 44/7 इंटू r। इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर बराबर किधर आ जाएगा, तो हमको डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 22 1 और डिवाइड हो जाएगा 44/7। इधर हमको r बच गया। अब 22/1 हम लोग जानते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने में ये पलट जाता है, तो 7/44 हो जाएगा। 22 से 44 काटेंगे तो 2 बार में कटेगा r, यानी कि हमारे पास r हो गया 7/2 सेंटीमीटर। हमको r प्राप्त हो गया। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे हम लोग जानते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश जो बन रहा है यानी कि वह त्रिज्यखंड बन रहा है, तो चतुर्थांश यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, θ/360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा हमको कितना है 90 डिग्री, 360 पाई का मान हो गया 22/7, r हो गया हमारा 7/2। स्क्वायर है तो इसको हम लोग 2 बार लिख लेंगे। 0 से 0 कट गया 4 बार में, और ये हमको 2 से 11 में बार में कट गया, और एक 7 से एक 7 कट गया। तो 11 इंटू 7 कर देंगे तो हो जाएगा 77/4 2 जा 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल मालूम हो गया। अब इसको हम लोग एक और विधि से भी हम लोग बना सकते हैं कि हम लोग पढ़े थे चतुर्थांश का क्षेत्रफल एक अलग होता है। तो लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और करके बनाएंगे ना, और या तो ये या तो ये। हम लोग यहाँ पे चतुर्थांश का यानी कि त्रिज्यखंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो त्रिज्यखंड के सूत्र से यहाँ ज्ञात किए, और हम लोग चतुर्थांश का भी सूत्र से हम लोग इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये चतुर्थांश भी दिया हुआ है, चतुर्थांश ही है, जो कि चतुर्थांश को हम लोग त्रिज्यखंड कह भी सकते हैं। इसीलिए हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हैं और त्रिज्यखंड के भी क्षेत्रफल से निकाल सकते हैं। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें मालूम है क्या, 1/4 पाई r स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ 1/4 पाई का मान हो गया 22/7, और रेडियस हो गया हमारा यहाँ पे निकल करके आया था 7/2। तो लिखेंगे 7/2
इंटू 7/2, क्योंकि यहाँ r का स्क्वायर है। इसको काटेंगे 2 से 11 बार में यह कट गया और इस 7 से 7 कट गया। अब हमारा बचा क्या, यहाँ पे आ गया 11 7 जा 27/4 2 जा 8, 11/77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा यहाँ भी उतना ही हुआ 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ भी उतना ही हुआ 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर।